पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और ये कितने होते हैं, इनका क्या क्या काम होता है, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो एक सेंटेंस, इंग्लिश के अंदर सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का ग्रुप होता है। उन वर्ड्स के अलग अलग जो ग्रुप, जो समूह होते हैं वर्ड्स में, जो उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। यानी कि एक इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर जितने वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को अलग अलग क्लासेस में या श्रेणियों में बांटा हुआ होता है। उनको ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने प्रकार के हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम एक सेंटेंस में क्या काम होता है और इसको एक आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि इस सेंटेंस में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये है, तो देखो मैं इस बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 9 प्रकार के होते हैं वो उनके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज अपन इस वीडियो में ले लेते हैं। देखिए, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, उससे पहले आपको बता दें एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, प्रिया ऑलवेज मेक्स अ डिलीशियस केक्स एंड कुकीज फॉर मी, यम। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स हैं गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल 11 वर्ड्स हैं। इन 11 वर्ड्स को मिला करके जो सेंटेंस बना है वो किन से बना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स के वर्ड्स से मिलकर के बना है। उन पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन वर्ड्स को अलग अलग जो वर्ड्स है ना, इनको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर के एक सेंटेंस बना हुआ है। अच्छा, तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? बताएंगे, आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक नॉलेज के बारे में हम समझते हैं। देखिए, पहला है वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब एक एक्शन वर्ड है, एक स्टेटिंग वर्ड होता है, स्टेट वर्ड होता है कि कार्य जो है वो किस स्तर पर हो रहा है उसको बताने के लिए। जैसे इसमें बी फॉर्म होती है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप हम यूज करते हैं इज, आर, एम। ठीक है। डू, हैव। फिर मेन वर्ब के रूप हम यूज करते हैं लव, ड्रिंक, ईट। ये वर्ब्स होती हैं। फिर आता है दूसरा नाउन। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। जिस किसी का भी जो नाम होता है वो एक नाउन होता है। जैसे श्याम, बॉय, टीचर, काऊ, इंडिया। ठीक है। अच्छा, नाउन के भी कितने भाग होते हैं वो आपको एक अलग से पर्टिकुलर नाउन के वीडियो में आपको समझाएंगे। ठीक है, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नाउन को कैसे पहचाने। उसके हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हिंदी में हम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, वैसे इंग्लिश में जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन का क्या काम होता है? और रिप्लेस और नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है, मतलब नाउन के स्थान पे जो वर्ड आते हैं इंग्लिश में उनको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, आई। ठीक है। जैसे कोई स्टोरी होती है या कोई पैराग्राफ होता है, आपने देखा होगा कि एक बार नाउन आता है, उस नाउन को बार बार रिपीट नहीं होता है वो नाउन। उस नाउन के स्थान पर हम ही या शी या इट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ही लड़के के लिए आता है, शी लड़की के लिए आता है। ठीक है। उसी प्रकार आप समझ गए होंगे कि नाउन के स्थान पर जो नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड आया है वो प्रोनाउन कहलाता है। डिटर्मिनर क्या होते हैं? डिटर्मिनर जो एक लिमिटिंग वर्ड होते हैं, मतलब एक सेंटेंस के अंदर उस जो सेंटेंस है उसकी सीमा को निर्धारित करता है। जैसे आपने आर्टिकल पढ़े होंगे, इसमें ए एंड द, आर्टिकल भी एक डिटर्मिनर ही होता है। ठीक है। और फिर आता है माई, योर, आवर, हर, सम, जो मात्रा को भी बता दे। जैसे सम आया है, सम एक क्वांटिटी को जाहिर करता है, वो वर्ड है, वो भी एक डिटर्मिनर है। ठीक है। वो निर्धारित करेगा ना कि चीज क्या है, कितनी है। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझाते हैं आपको, माई मदर इज एन आइडियल लेडी, मेरी माता एक आदर्श महिला है। तो एक आदर्श महिला को एक निर्धारित कर रहा है, इसलिए एन का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, डिटरमिनर का प्रयोग हुआ है। दूसरा है आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। वह एक पेन की क्वांटिटी बता रहा है, एक पेन को निर्धारित कर रहा है कि मेरे पास एक पेन है, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया है।
डिटरमिनर का प्रयोग किया है। फिर आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये डिस्क्राइब करता है एक नाउन को यानी एक संज्ञा को या प्रोनाउन को यानी सर्वनाम को। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना काला, गोरा, लंबा, मोटा, पतला, वो विशेषण वर्ड होते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में जो विशेषण वर्ड होते हैं गुड, बैड, ब्लैक, वाइट, ठीक है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा था ना कि एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइब करता है नाउन को या प्रोनाउन को, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो देखो ये रहा नाम, राम जो क्या नाउन है, इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम एक लड़का है ये तो हमें पता है, लेकिन कैसा है? अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या, ये एडजेक्टिव है ना, बस। तो इसका ये काम है एडजेक्टिव का कि नाउन को डिस्क्राइब करेगा। फिर आता है एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? जो डिस्क्राइब करता है एक वर्ब को या एक एडजेक्टिव को, ठीक है। जैसे पढ़ते हैं एग्जाम्पल में, राम इज अ वेरी गुड बॉय। जैसे हमने यहां पढ़ा राम एक अच्छा लड़का है, हमने इस सेंटेंस में कह दिया कि राम इज ए वेरी गुड बॉय, राम बहुत अच्छा लड़का है। तो जो नीचे लिखा हुआ है ना बहुत, ये बहुत क्या है? बहुत एक एडवर्ब है, ठीक है। जो एडजेक्टिव को क्या कर रहा है? मॉडिफाई, यानी उसको डिस्क्राइब कर रहा है। राम एक अच्छा लड़का है। एडवर्ब जैसे कौन कौन से हो सकती है? वेरी, बैडली, स्लोली, ठीक है। और भी कई अन्य एडवर्ब्स होती हैं, हम डिटेल वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सातवां है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं कि वो वर्ड होते हैं जो जॉइनिंग वर्ड कहलाते हैं, मतलब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं, वो कंजंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, सबसे पहले आप ये वर्ड यूज करते होंगे, एंड, बट, व्हेन, ठीक है। वो वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स कंजंक्शन होते हैं। सबसे ज्यादा यूज करते होंगे बट का, एंड का, ठीक है। राम एंड श्याम, ही एंड शी, बट का प्रयोग कर किया होगा, व्हेन का प्रयोग आप करते हैं। वो सब वर्ड क्या कंजंक्शन कहलाते हैं, जो वर्ड सेंटेंस को या वर्ड्स को कनेक्ट करता है। प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो रिलेशनशिप शो करता है सेंटेंस के अंदर। उस सेंटेंस के अंदर संबंध बताता है कि उस सेंटेंस का किस चीज से क्या संबंध है, ठीक है। एट, ऑन, इन, अपॉन, जैसे नहीं पढ़ते आप, इन का प्रयोग, एट का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, अपॉन, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक क्या है? एक सेंटेंस पढ़ा ना आपने कि द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक क्या है? टेबल पर पड़ी है, ठीक है ना। तो ये ऑन क्या हो गया? ऑन यहां पे प्रीपोजिशन हो गया। आगे चलते हैं। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन जो एक्सप्रेस करता है वर्ड्स को, जैसे आउच, ओ, वाओ, ये वर्ड्स इंटरजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। जो विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं ना, सरप्राइजिंग वर्ड, उनको इंटरजंक्शन जो वर्ड्स कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आपको समझेंगे, आपको बताएंगे कि एक सेंटेंस के अंदर इनको आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। एक सेंटेंस के अंदर आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, आपको बताते हैं। देखिए पहला वर्ड एक आ रहा है, वही सेंटेंस आपको जो पहले दिखाया था, प्रिया ऑलवेज मेक्स ए डिलीशियस केक्स एंड कुकीज फॉर मी, यम। प्रिया, प्रिया एक नाउन है। ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, एक एडवर्ब है। मैक्स एक वर्ब हो गई। डिटरमिनर या आर्टिकल क्या हो गया? ए, एक डिलीशियस। डिलीशियस क्या है? एक एडजेक्टिव विशेषण है ना। केक्स क्या है? केक्स एक नाउन है। एंड एक कंजंक्शन का प्रयोग हो गया इसमें। कुकीज नाउन है। फॉर एक प्रीपोजिशन है, किसके लिए बना रही है? मेरे लिए बना रही है, प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया। मी क्या है? प्रोनाउन है यहाँ पर। यम, यम क्या है? एक इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने होते हैं और इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। थैंक यू।